इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस आइडिया ने कहा कई लोकतांत्रिक सरकारें पीछे हट रही हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में लोकतंत्र बिगड़ रहा है, जिसमें देश विशेष रूप से अलोकतांत्रिक और अनावश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। राष्ट्रीय संगठन ने कहा है कि अगस्त 2021 तक 64% देशों ने महामारी पर अंकुश लगाने के लिए एक कार्रवाई की है, जिसे वह अनुपातहीन, अनावश्यक, अनुचित और अवैध मानते हैं। स्वीडिश स्थित निकाय ने यह दावा किया है कि उन देशों में स्थिति और खराब हो रही है जो लोकतांत्रिक नहीं है। निरंकुश शासन, उसके दमन और भी अधिक निर्लज्ज हो गए हैं। मुक्त भाषण प्रतिबंध कर दिया गया है और कानून के शासन को कमजोर कर दिया गया है। लोकतंत्र की स्थिति पर अपनी प्रमुख रिपोर्ट में इंटरनेशनल आइडिया ने कहा कि पिछले एक दशक में पीछे हटने वाले लोकतंत्रों की संख्या 2 गुनी हो गई है और विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, हंगरी, पोलैंड और स्लोवेनिया का उल्लेख किया है। अंतर्राष्ट्रीय आइडिया महासचिव केविन कैसस जमोरा ने एक बयान में कहा, यह लोकतंत्रों के लिए साहसी होने, खुद को नया करने और पुनर्जीवित करने का समय है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हमारी पिछली रिपोर्ट के 2 साल लोकतंत्र के लिए अच्छे नहीं रहे और यह उपलब्धि तब हासिल हुई जब लोकतंत्र शासन का प्रमुख रूप बन गया। अब पहले की तरह अधर में लटका हुआ है। कुल मिलाकर 2020 में एक सत्तावादी दिशा में आगे बढ़ने वाले देशों की संख्या लोकतांत्रिक दिशा में जाने वालों से अधिक है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले 2 वर्षों में दुनिया ने कम से कम 4 लोकतंत्र खो दिए हैं, या तो त्रुटिपूर्ण चुनावों के माध्यम से या सैन्य तख्ता पलट के माध्यम से। अंतर सरकारी संगठन, जिसका मिशन दुनिया भर में लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है, कि 80 पृष्ठ की रिपोर्ट नागरिक सक्रियता की उल्लेखनीय ताकत का उल्लेख किया गया है। इसने कहा है कि 80 से अधिक देशों ने अक्सर कठोर सरकारी प्रतिबंधों के बावजूद महामारी के दौरान विरोध और नागरिक कार्रवाई देखी। हालांकि लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों ने बेलारूस में दमन का सामना किया। क्यूबा, इस्वातिनी, जिसे पहले स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता था, म्यांमार और सूडान। रिपोर्ट अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के 9-10 दिसंबर के वर्चुअल लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन से पहले आई है, जिसका उद्देश्य सरकार, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के नेताओं को इकट्ठा करना है। जो बाइडेन ने बढ़ती निरंकुश ताकतों के खिलाफ वैश्विक फेस ऑफ के रूप में डाला है। एशिया में अंतर्राष्ट्रीय आइडिया ने कहा, अफगानिस्तान, हांगकांग और म्यांमार को बढ़ती सत्तावाद की लहर का सामना करना पड़ा है, लेकिन भारत, फिलीपींस और श्रीलंका में भी लोकतांत्रिक क्षरण पाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन का प्रभाव अपने स्वयं की गहरे निरंकुशता के साथ मिलकर लोकतांत्रिक मॉडल की वैधता को भी खतरे में डालता है। अफ्रीका में लोकतंत्र की गिरावट ने पिछले 3 दशकों में पूरे महाद्वीप में उल्लेखनीय प्रगति को कम कर दिया। इसमें कहा गया है कि महामारी ने सरकारों पर शासन, अधिकारों और सामाजिक असमानताओं के बारे में चिंता का जवाब देने के लिए दबाव डाला है। इसने चाड, गिनी, माली और सूडान में सैन्य तख्तापलट का उल्लेख किया। बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया, अल सल्वाडोर और संयुक्त राज्य अमेरिका में उल्लेखनीय गिरावट के साथ अमेरिका में आधे लोकतंत्रों को लोकतांत्रिक क्षरण का सामना करना पड़ा है। यूरोप के लिए महामारी ने लोकतंत्र पर दबाव डाला है और कुछ देश जहां लोकतांत्रिक सिद्धांत पहले से ही खतरे में थे, इसने सरकारों को लोकतंत्र को और कमजोर करने का एक बहाना प्रदान किया। यूरोप की गैर लोकतांत्रिक सरकारों, इसने अजरबैजान, बेलारूस, रूस और तुर्की की पहचान की, ने अपनी पहले से ही बहुत दमनकारी प्रथाओं को तेज कर दिया। प्रोग्राम रीजनल यूरोप के प्रमुख सैम वान डेर स्टाक ने कहा, महामारी ने पश्चिमी यूरोप में उच्च प्रदर्शन करने वाले लोकतंत्रों और मध्य और पूर्वी यूरोप में कमजोर समकक्षों के बीच पहले से मौजूद दरार को और बढ़ा दिया है। यह विभाजन यूरोप की एकता को चुनौती देना जारी रखेगा, क्योंकि यह गैर लोकतांत्रिक महाशक्तियों के अधिक बाहरी दबाव का सामना करता है।